सो हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले सिविल ड्रोन प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल 2025 के बारे में। तो गाइस ये एक नया बिल है जो कि आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। इस बिल के अंदर क्या बताया गया है, क्या गवर्नमेंट ने नए रूल्स पास किए हैं मतलब इसके अंदर। वैसे गाइस ये ड्रोन अभी विंटर सीजन में पास होगा, अभी ये पब्लिकली अवेलेबल हो चुका है, ड्राफ्ट बना के गवर्नमेंट ने पब्लिक कर दिया है। तो मैं इस ड्रोन को आपको सब कुछ क्लियर करके बताऊंगा इस वीडियो में कि क्या क्या है। अब 2000 बाकी रूल्स का क्या होगा, क्या क्या नए रूल्स हैं, फाइन्स हैं, क्या क्या लीगल्स हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको सब कुछ पता जाएगा। लेकिन उससे पहले गाइस अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज गाइस हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी डोनेटेड कंटेंट्स के लिए। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज इस बिल को बनाने का पर्पस ये है गवर्नमेंट का, जो सिविल प्रमोशन ड्रोन बिल 2025 है, जिससे गाइज इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग लॉ हो ड्रोन के रिलेटेड। क्योंकि गाइज इंडिया को बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है कि ड्रोन रूल सच में इंडिया में गाइज है भी नहीं। तो अब ये 2025 में नया गवर्नमेंट ने रूल लॉन्च कर दिया है, मतलब करने वाले विंटर सीजन में अभी पब्लिकली अवेलेबल किया है। एंड जो भी इन्फॉर्मेशन मैं गाइज बताऊंगा वो सारी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। अब गाइज मतलब ये है कि इस रूल का जितने 2021, 2022, 2023 में जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, ड्रोन बिल में चेंजेस हुआ, वो सब सस्पेंड, सब खत्म हो जाएंगे। ये वाला एक अकेला बिल रहेगा जो लागू रहेगा एंड सब कुछ कंट्रोल करेगा। एंड गाइज रेगुलेट कौन करेगा? डीजी से गाइज रेगुलेट करेगा सारा रजिस्ट्रेशन, सेफ्टी, लाइसेंस, सर्टिफिकेशन। एंड जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो ड्रोन ट्रैफिक मैनेजमेंट को देखेगी, कौन सा स्पेस जोन्स वगैरह में क्या क्या है, कौन कहाँ फ्लाई परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी। एंड अगर ड्रोन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो गाइज इस बिल के अकॉर्डिंगली ड्रोन रजिस्टर मतलब यूआईएन बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है हर एक ड्रोन के लिए, चाहे वो नैनो कैटेगरी का हो या फिर माइक्रो, मीडियम या लार्ज कैटेगरी का हो। हर एक कैटेगरी के लिए यूआईएन तो मैंडेटरी है ही है। तो अब आप बिना यूआईएन के ड्रोन को उड़ा ही नहीं सकते। एंड गाइज वो अगेंस्ट रहेगा लॉ के, जो मतलब अगर आपने ड्रोन बेचा, खरीदा और यूआईएन को ट्रांसफर नहीं किया तो वो भी गाइज लॉ के अगेंस्ट है, जो कि गलत बात होगी। तो उसमें यूजर्स ही मतलब ओनरशिप भी चेंज होगी, तो रूल मतलब बेचा मतलब जो यूआईएन है वो भी ट्रांसफर होगा। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। एंड मैन्युफैक्चरिंग सेफ्टी रूल्स की बात करें तो आप जो भी गाइज अभी जितने भी ड्रोन लोग बेच रहे हैं, जहाँ से आप जितनी भी आपने वीडियो देखी है, अब गवर्नमेंट ने उनके लिए बनाया कि एक टाइप सर्टिफिकेट गवर्नमेंट देगी डीजीसीए, कि अगर आप बेच रहे हो ड्रोन्स को इंडिया में तो उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेशन चाहिए। बिना सर्टिफिकेट कोई भी इंडिया में ड्रोन नहीं बेच सकता। बट गाइज वो देखना पड़ेगा कितना इंप्लीमेंट होता है कितना नहीं, क्योंकि सब जानते हैं खुलेआम ड्रोन मिलते हैं बिना सर्टिफिकेशन। सो गाइज नेक्स्ट बात करें इंश्योरेंस एंड कंपनसेशन। तो गाइज इस ड्रोन बिल के अकॉर्डिंगली इंश्योरेंस एंड कंपनसेशन मैंडेटरी है, मतलब कि आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा अपने ड्रोन का। एंड गाइज उसमें 2.5 लाख रुपए डेथ के लिए एक क्लेम होगा जो कि मिलेगा, एंड 1 लाख रुपए कोई इंजर्ड हो जाता है तो उसके लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस कंपनी देगी। एंड मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल ही टेक केयर करेगा पूरे इस क्लेम्स वगैरह के प्रोसेस को। एंड गाइज पायलट एंड लाइसेंसिंग की बात करें तो गाइज आपको एक रिमोट पायलट सर्टिफिकेट भी चाहिए इस ड्रोन को उड़ाने के लिए। एंड गाइज में अभी कोई क्लियर नहीं है कि नैनो कैटेगरी के लिए पायलट चाहिए, मतलब रिमोट पायलट सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो इसमें अभी लिखा नहीं है कौन सी कैटेगरी के लिए। बाकी मेरे हिसाब से हर एक कैटेगरी के लिए आरपीसी मैंडेटरी करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि बहुत ज़रूरी भी है गाइज, क्योंकि बिना रिमोट पायलट के ड्रोन उड़ाना अनरिस्पॉन्सिबली बहुत ही ज़्यादा गलत है। बट गाइज नैनो कैटेगरी को एग्जाम्प्टी करना चाहिए, तो वो तो देखना होगा आगे। एंड बाकी गाइज ओनली इंस्टीट्यूशन जो अप्रूव्ड है डीजी से वही सिर्फ आपको रिमोट पायलट सर्टिफिकेट देंगे, बाकी सारे फेक मान्य नहीं होंगे। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है अगर आप आरपीसी के लिए अप्लाई करते हो या फिर ट्रेनिंग लेते हो तो गाइज अब प्रोहिबिटेड यूजेस भी हैं ड्रोन्स के, तो उनके अकॉर्डिंगली बात कर लेते हैं। तो गाइज विदाउट अप्रूवल गवर्नमेंट के कोई भी ड्रोन्स को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, जैसे कि कोई भी कैरी वेपन वाला कुछ आइटम लगाना हो, एक्सप्लोजिव या कोई रिस्की प्रोडक्ट, मतलब ड्रोन को हम किसी भी ऐसे प्रोडक्ट के लिए यूज़ नहीं कर सकते बिना परमिशन के। एंड कोई भी अटैचमेंट्स वगैरह हम ऐड ऑन नहीं कर सकते बिना परमिशंस के, बिना अप्रूवल्स के। तो ये चीज़ आपको देखनी है। और क्राइम्स के लिए तो हम बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते ड्रोन को, वेपन्स एंड कमिट क्राइम्स एंड इन सब चीज़ों के लिए फालतू के मिसयूज़ तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। नॉर्मल जो ड्रोन है वीडियोग्राफी बस आप उस पर्पज़ के लिए कर सकते हो जिस पर्पज़ के लिए ड्रोन है, अदरवाइज आप उस ड्रोन से किसी और पर्पज़ के लिए काम नहीं कर सकते बिना अप्रूवल के। एंड गाइज गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए हैं एयर स्पेस को लेकर, रेड एंड येलो एंड ग्रीन जोन, जो कि पहले भी था, तो इन तीनों में डिवाइडेड है। एंड ग्रीन जोन में गाइज आप यू कैन फ्लाई विदाउट मतलब कोई अदर इशू, परमिशन लेनी नहीं पड़ेगी। आप नॉर्मल जो रूल्स है, जनरल पब्लिक के रूल्स हैं ड्रोन के, उसके अकॉर्डिंगली आप ग्रीन जोन में उड़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट येलो जोन के लिए आपको ऑथराइजेशन चाहिए एटीसी से, क्योंकि ये ट्रैफिक कंट्रोल होता है। एंड रेड जोन में आप अलाउड हो परमिशन, बट सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको लेनी पड़ेगी, तभी आप रेड जोन में फ्लाई कर सको। अदरवाइज गाइज ये एकदम ही स्ट्रिक्ट है कि आप इस रेड जोन में तो आप फ्लाई ही नहीं कर सकते। आपको पकड़ लिया गया तो आपको 3 साल की जेल है और 1 लाख का
फ़ाइन लगेगा प्लस बोथ भी हो सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इशू की बात है, मतलब आप रेड जोन में वैसे भी नहीं उड़ाइए तो ज़्यादा बेटर है। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको पेनल्टी एंड फाइन्स बताया ही है, कोई भी जितने भी लॉज़ हैं अभी तक, जितने भी आपको मैंने बताए हैं अमेंडमेंट्स, उसमें अगर कहीं भी कोई इशू आप करते हो, फ़ाइन करते हो, मतलब अगर आप पकड़े जाते हो गलत काम करते हो, तो गाइस आपको 1 लाख रुपए फ़ाइन होगा या फिर 3 साल की जेल है, एंड बोथ भी हो सकता है। तो मैं आपको बता ही दिया। तो गाइज ये आपको ध्यान में रख के ही करना है कि आप कहीं भी उड़ाए ना, बिना आरपीसी के नहीं उड़ा सकते आप, बिना यूआईएन के तो बिल्कुल नहीं उड़ा सकते आप ड्रोन। एंड गाइज गवर्नमेंट के पास पावर है कि आपका ड्रोन लाइसेंस सस्पेंड कर सकते हैं, ड्रोन्स को गाइज सीज कर सकते हैं, इमरजेंसी में गवर्नमेंट कंट्रोल भी ले सकती है आपके ड्रोन का। तो मतलब गवर्नमेंट के पास गाइज फुल पावर है। तो इसलिए प्लीज़ रिस्पॉन्सिबल हो के आप ड्रोन उड़ाइएगा। तो गाइज अगर नेक्स्ट हम लोग लॉज एंड लीगल्स एंड इन्फोर्समेंट्स की बात करें, तो गाइज फ्लाइंग इन एरिया वेयर नॉट अलाउड, तो मतलब जैसे रेड जोन है, येलो जोन है, बिना परमिशन गाइज आप नहीं उड़ा सकते, तो उस केस में गाइज आपको अरेस्ट भी कर लिया जाएगा एंड पुलिस जो है वो आपका ड्रोन सीज भी कर लेगी। तो आप उस केस में कुछ भी नहीं कर सकते, फिर आपको अंडर द टेबल मनी या फिर आपको ओरिजिनल फाइन देना ही पड़ेगा। तो इसलिए गाइज प्लीज़ ये ब्रीच मत करिएगा बिल्कुल भी रूल, एंड जहाँ परमिशन नहीं है वहाँ मत उड़ाइए इलीगली, क्योंकि वहाँ पे फिर पुलिस के पास फुल छूट है कि वो आपका ड्रोन ले सकती है। तो इसलिए आप इस चीज़ का ख्याल रखिए एंड सेफली ड्रोन फ्लाई कीजिए गाइज। यही था इस बिल के अकॉर्डिंगली। एंड 2021, 22, 23 के जितने भी रूल्स हैं सब खत्म हो जाएंगे अब से, यही बिल आने वाला है। एंड यूआईएन भी जल्दी ही गाइज स्टार्ट होगा। मैंने बात की थी डीजीसीए में, तो वहाँ से मुझे पता चला ये रूल जैसे ही पास होगा वैसे यूआईएन दोबारा से चालू होगा, जो अभी बंद है डीजीआई ड्रोन्स के लिए। बाकी देखते हैं गाइस क्या होगा फ्यूचर में, गवर्नमेंट ही बताएगी क्या होगा। एंड बाकी पूरे बिल पढ़ने के लिए आप कमेंट डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं, वहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है। तो गाइस ऐसे ही डोंट कॉन्टेंट प्लीज गाइस चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड क्या आपके ख्याल है कमेंट भी कर दीजिए। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वन, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।